एस्ट्रो दर्शन में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे एक दर्शक ने एक प्रश्न पूछा है, क्या ज्योतिष शास्त्र में पत्थर और पूजा पाठ छोड़ के भी कुछ ऐसी पद्धति है जिससे ग्रहों को शांत किया जा सकता है? आज हमारे साथ है आचार्य शिशिर पाठक जी, जो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हमारे एक दर्शक हैं जो पूछे हैं कि क्या पत्थर और पूजा पाठ छोड़ के भी कोई ऐसी पद्धति है जिससे ग्रहों को शांत किया जा सकता है, खासकर जब महादशा चल रहा हो? हिमांशु जी, इस प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि नवग्रहों द्वारा संचालित ना होता हो। हमें उसकी जानकारी हो या ना हो, लेकिन उसका संचालन, उसका गवर्नेंस कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लैनेट के द्वारा होता ही है। उसी तरह से हमारे रिश्ते भी जो हैं वो नवग्रहों से कंट्रोल होते हैं, चाहे घर परिवार के रिश्ते हो या बाहर। तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में रिलेशनशिप का वैल्यू कम होता जा रहा है, लोग सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव भी हमें कहीं ना कहीं जीवन में झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने माता पिता की ही बात करें तो पिता सूर्य द्वारा संचालित होते हैं, माँ का कारक चंद्रमा है, जो बहन, बुआ, मासी ये हैं इनका कारक बुध है, भाई, चाचा, मामा और बहनोई इनका कारक मंगल है, फिर पति और संतान का कारक बृहस्पति है, जो आपके आचार्य हैं, गुरु हैं, उनका कारक भी बृहस्पति है, जो पुरोहित होते हैं उनका कारक भी बृहस्पति है, पत्नी, सामान्य महिला, प्रेमिका, इन सबों का कारक शुक्र है, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो मेहनतकश लोग हैं वो सारे शनि द्वारा संचालित होते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको राहु रिप्रेजेंट करता है और दादा को भी राहु रिप्रेजेंट करता है और नाना को केतु रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरी की पूरी इस तरह से एक लिस्ट है कि आप समझ सकते हैं कि किन लोगों का किन ग्रहों से संबंध है। तो जो 3 प्लैनेट हैं वो तो ऐसे ही आपके फेवर में रहते हैं। मातृदेवो भव तो चंद्रमा, पितृदेवो भव तो सूर्य और आचार्य देवो भव तो बृहस्पति। और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो जीवन में प्रकाश का 3 ही स्रोत है। दिन में आपको सूर्य से प्रकाश मिल जा रहा है, रात को आपको चंद्रमा से प्रकाश मिल जा रहा है और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश जो है वो गुरु से मिलता है। तो अगर ये 3 प्लैनेट्स भी आपके फेवर में हो तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छी स्थिति बन सकती है। आपका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है और या सूर्य की महादशा चल रही है तो उस पीरियड में अपने पिता की अगर वो सेवा करे या उनसे रिलेशनशिप अच्छा रखे तो उनकी सूर्य काफ़ी मजबूत हो सकती है और उस समय उनका परिणाम भी शुभ होगा। रिलेशनशिप के थ्रू ठीक किया जा सकता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब काउंसलिंग के दौरान ये बात की जाती है कि आपको सबों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना है, तो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो लोग रेसिप्रोकेशन की बात करते हैं कि मैं तो अपने भाई से बड़ा अच्छा व्यवहार करता हूँ लेकिन सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये किसी भी रिलेशनशिप के साथ आपको कंप्लेन सुनने को मिल जाएगा। लोग ये नहीं समझते हैं कि आपको अपना व्यवहार ठीक रखना है, क्योंकि जो फायदा या नुकसान होने वाला है वो प्लैनेट से होने वाला है। वो आपके भाई या बहन या चाचा या मामा या माता पिता या जो भी रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम है वो सिर्फ फैक्टर हैं, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनमें वो ताकत नहीं है वो फायदा नुकसान करने का। वो जब भी फायदा नुकसान होगा तो ग्रहों के द्वारा होगा और इसीलिए आपको सिर्फ अपना काम करते चलना है। वो लोग रेसिप्रोकेट करें ना करें ये उनका प्रॉब्लम है, इसका प्रभाव उनके अपने जीवन पे आएगा, आपके जीवन पे नहीं। एक इसको इस तरह से भी समझें कि बहुत लोग लोभ लालच में आकर के किसी दूसरे की संपत्ति या किसी दूसरे का धन हड़पने की कोशिश करते हैं। तो तात्कालिक रूप से तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको अनअर्न्ड मनी मिल गया या प्रॉपर्टी मिल गई या कुछ भी हो गया। एक एग्जाम्पल ही लें कि अगर आप अपने भाई का या चाचा की संपत्ति में, जो कि बहुत कॉमन होता है कि विवादित करके या कुछ भी ऐसा करके आप हड़प लेते हैं, तो मंगल जहाँ जहाँ पे आपकी कुंडली में काम कर रहा है वो चीज़ें एडवर्स होने लगेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि मंगल अगर भाई और चाचा का कारक है तो साथ ही एक्सीडेंट का और सर्जरी का भी कारक है और ब्लड का भी कारक है। तो आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड बीमारियां और परेशानियां
होनी शुरू हो जाएंगी। पैसा तो आ जाएगा, प्रॉपर्टी तो आ जाएगी, लेकिन फिर बाकी चीज़ें एडवर्स होने लगेंगी। और लाइफस्टाइल के थ्रू रिलेशनशिप को अच्छा रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप कोई भी पूजा पाठ करें या कोई भी रत्न धारण करें, अब आप अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़प लें और कितना भी बड़ा मूंगा पहन ले या कितना भी बजरंग बली की पूजा करें तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए, क्योंकि आपने बेसिक गड़बड़ी की हुई है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में जीना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया कि बुद्ध जो है वो बुद्धि का है और ख़ासकर बुद्धि से लोग आदमी आगे बढ़ता है। और आपने ये भी बताया कि बुद्ध की जब महादशा चलती हो तो हर एक व्यक्ति को अपनी बुआ से, अपनी बहन से रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। उनके अगर उन्हें आपके किसी तरह के मदद की ज़रूरत है तो वो भी आपको आगे बढ़ के करना चाहिए, और उनका नुकसान तो बिल्कुल ही आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको मानसिक उलझनें बढ़ जाएंगी, त्वचा संबंधी बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, ये सब इफेक्ट होता है। लाइफ को बैलेंस तरीके से जीना बहुत ही ज़रूरी है। आपका जिसके प्रति जो कर्तव्य है वो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना होगा। हमें उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे आचार्य शिशिर पाठक जी ने बहुत ही सरल भाषा में बताया कि पत्थर और पूजा पाठ से भी बढ़कर एक जो रिलेशनशिप की भूमिका है वो हमारे ग्रहों को बहुत ही स्ट्रांग करती है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर लेके फिर एस्ट्रो दर्शन कार्यक्रम में आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।